जब फांसी वगैरह लोगों को होती है, फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो यही रस्सी लगाई जाती है, यहीं से ये ऊपर जब रस्सी जाती है तो यही टूट जाता है, तो आदमी खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारे शरीर का ढांचा बनाए रखती है ना। अगर शरीर में हड्डी नहीं होगी तो हमारे जितने ऑर्गन हैं ये किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि आपस में सब चिपक जाएंगे, आपस में सब क्या हो जाएंगे, आपस में श्रिंक हो जाएंगे, है ना। तो जैसे हड्डियों का काम क्या होता है? ढांचा बनाए रखना, है ना। ढांचा और रक्षा करती है हमारी ये, है ना। ढांचा और रक्षा करती है हमारी ये। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको हमारे शरीर में 206 हड्डियों के नाम ऐसे गिना दूंगा जैसे आपके जुबान पे रटा रटाया हो जाएगा। तो आइए एक एक करके देखेंगे हम। तो देखिए, हड्डी स्केलेटन होता है, ये दो प्रकार के मेनली होते हैं, ठीक है। किसी जीव में क्या होता है, हड्डियां बाहर के साइड होती हैं, किसी में हड्डियां अंदर के साइड होती हैं, और किसी जीव में बाहर भी पाया जाता है कुछ हड्डी, कुछ अंदर भी पाया जाता है बॉडी के उनके, है ना। तो देखते हैं दो प्रकार की जो इनकी जो स्केलेटन दो प्रकार की हमारी होती है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। तो एक्सो मतलब होता है बाहर की साइड, मतलब जिस जीव में, जिस भी जानवर जीव, उसमें क्या होता है, बाहर की साइड उनकी हड्डी होती है और अंदर की साइड हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉकरोच आते हैं, क्रैप्स आता है यानी केकड़े, ठीक है, लॉबस्टर आते हैं यानी झींगे जो होते हैं, श्रिम्प ये भी एक झींगा होता है, ठीक है। स्कॉर्पियन जो बिच्छू आता है, बिच्छू देखा होगा आपने, बाहर उनका उनका जो ढांचा होता है शरीर का वो बाहर होता है, अंदर नहीं होता। कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे हॉर्नेट वगैरह देखे होंगे, ठीक है। मैं इमेज लगा दूंगा, आप पिक्चर में देखते रहिए सब। ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सब क्या है, इनका जो हड्डी है, कंकाल है, वो बाहर के साइड है ना, अंदर के साइड इनका कंकाल नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एक्सो। एक्सो मतलब बाहर के साइड, जिनका कंकाल बाहर पाया जाता है। और एंडो मतलब क्या होता है कि जिनकी हड्डियां अंदर पाई जाती है शरीर के, है ना, मांस के अंदर। जैसे हम लोग आते हैं उसमें, ह्यूमंस आते हैं, कैट होती है, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, डॉग हो गई, जैसे मछलियां हो गई। उसके बाद बर्ड्स मानी पक्षी भी आते हैं इसमें। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक्सो एंडो दोनों में आते हैं, जैसे उनके बॉडी के अंदर भी रहता है हड्डी और बाहर भी रहता है, ठीक है। जो ढांचा रहता है बाहर भी रहता है। जैसे टर्टल, कछुआ, कछुआ आपने देखा होगा, उनके पीठ पे एक हेलमेट जैसा बना होता है ना, वो उनको बाहर से रक्षा देता है। अब जो उनका सर होता है, दोनों चारों पैर होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है, इनमें मांस भी होता है, अंदर हड्डी होती है इनकी। जैसे उसको खतरा महसूस होता है तो वो सब कुछ अपने अंदर कर लेता है उस हेलमेट जैसे ढांचे के अंदर, ताकि उसको सुरक्षा मिल सके। टॉर्टॉइस भी कछुआ ही होता है। अब देखिए, आर्मेडिलो भी एक कछुए जैसा शेप का ही होता है। मैं इमेज लगा दिया हूँ यहाँ, देखिए ऐसा दिखता है आर्मेडिलो। क्रोकोडाइल का भी होता है यही चीज, कि क्रोकोडाइल भी हमारा एक्सो और एंडो में आता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि हमारा स्केलेटल दो टाइप का होता है, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है। एंडो मतलब जो बाहर के साइड, जिनकी जीव के अंदर बाहर साइड पाई जाती है हड्डी, और जिन जीव के अंदर अंदर पाई जाती है हड्डी। देखिए, एक होती है हड्डी, एक होती है नरम हड्डी, यानी एक बोन और एक कार्टिलेज होती है। तो जो बोन होती है ये थोड़ी हार्ड हड्डी होती है, और कार्टिलेज थोड़ी नरम हड्डी होती है। कार्टिलेज जैसे देखिए, हमारी जो दोनों कान बाहर निकला हुआ ना पिन्ना, ये क्या है, ये कार्टिलेज का होता है। हमारा ये लोअर जो है ये कार्टिलेज है। तो ये किस चीज की बनी होती है? कार्टिलेज, नरम हड्डी। और बोन का मतलब होता है हाँ, मतलब हार्ड हड्डी, है ना। एक हड्डी, एक नरम हड्डी, इसको कहते हैं अस्थि, इसको कहते हैं उपास्थि, है ना हिंदी में। अब देखिए, हमारी जो बोन होती है, बोन हमारी देखिए बोन सेल से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है बोन हमारी? बोन सेल, जिसमें आता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ये तीन होते हैं जो सेल होते हैं हमारे बोन के अंदर, जो सेल होते हैं, इन्हीं तीनों सेल से बना होता है। अब इसमें दूसरा जो पाया जाता है कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर से बना होता है। कोलाजन फाइबर क्या करता है? हड्डियों को लचीला बनाने में हेल्प करता है, मतलब ये हड्डियों को लचीला बनाए रखता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि हड्डी जल्दी टूट ना जाए, है ना। ताकि जैसे हड्डी हो, थोड़ा उसमें लचीलापन होगा तो थोड़ी, मतलब थोड़ा स्ट्रांग, कुछ ऐसा चोट लगेगी या फिर दबाव पड़ेगा तब टूटेगी, है ना। तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जल्दी हड्डियां टूटे ना, ठीक है। अब उसमें देखिए खनिज पाया जाता है, जैसे मिनरल्स होते हैं, उससे भी बना होता है। तो कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कहते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है मिनरल। तो हड्डियां हमारी, और कुछ वाटर भी होता है ना, कुछ वाटर होता है। तो हमारी हड्डियां इनसे बनी होती है, जो बोन होती है हमारी। और कार्टिलेज जो होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो कार्टिलेज किससे बना होता है? कार्टिलेज देखिए, इसमें कॉन्ड्रॉइड्स होते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, वो लिविंग सेल होते हैं, है ना, वो लिविंग सेल होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये तीन चीजें होती हैं, कोलाजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वाटर होता है 60 to 80%। तो ये हमारे जो हमारा ईसीएम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे ये हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, जैसे मान लीजिए ये सेल है हड्डियों की,
ठीक, ये कार्टिलेज की, सॉरी, कार्टिलेज की। तो इनके बीच में जो खाली खाली जगह है, उनके बीच में ये तीन चीज पाई जाती है, कोलाजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वाटर। ये तीन चीज हमारे कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं, ये लिविंग सेल होता है हमारे कार्टिलेज का, उसके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि हमारा बोन किस चीज से बना है, तो आपको एक ही आंसर रखना है वहां पे, किस चीज से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ना। और हमारा कार्टिलेज किससे बना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, हालांकि इसमें कुछ फॉस्फेट भी है ना, कुछ फॉस्फोरस होता है इसमें, लेकिन ज्यादातर कैल्शियम होता है, तभी वो हार्ड होती है। और कार्टिलेज जो हमारा होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगर इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो कार्टिलेज भी स्ट्रांग होता, हार्ड होता, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अब अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बोन में हमारे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, ओसिन प्रोटीन, टाइप 1 कोलाजन बोलेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अगर ओसिन प्रोटीन का नाम नहीं है तो टाइप 1 कोलाजन का नाम होगा, तो टाइप 1 आप लिखोगे। और कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये कॉन्ड्रीन प्रोटीन टाइप 2 कोलाजन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे कॉन्ड्रीन प्रोटीन होगा कार्टिलेज में या फिर टाइप 2 कोलाजन होगा। ठीक है, अब बोन में टाइप 1 होगा। ठीक है, देखिए कोलाजन क्या होता है, कोलाजन जो होता है, ये हमारे बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है बोन में, लचीलापन जो होता है वो बनाए रखता है। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम बोन को हार्ड बना के रखता है ना। तो जो कोलाजन होते हैं कई जगह पाए जाते हैं, है ना, हड्डियों में भी पाया जाता है, कार्टिलेज में भी पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, हमारे स्किन में भी पाया जाता है, जो टेंडन जानते हो ना, अब टेंडन में भी पाया जाता है, लिगामेंट में भी पाया जाता है ना। तो ये कई जगह पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में मोस्टली जगह कोलाजन होता है ना। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब हम जानते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है। सबको पता है कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक है, तो आइए 206 हड्डियों के बारे में बात करते हैं, और ध्यान से देखिएगा, एक एक हड्डी आपको नाम ऐसा रट जाएगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आइए देखते हैं पहले उसको। देखिए, तो बोन जो हमारा होता है, इनको दो भागों में बांटा गया है ना। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। देखिए, अपेंडिकुलर जो होता है, ये क्या होता है, ये जो हमारे शरीर को हिलने डुलने बैठने चलने में मदद करता है ना। जैसे देखिए, हमारे दोनों हाथ हो गए, है ना, यानी अपर लिम्ब हो गया, हमारे दोनों पैर हो गए यानी लोअर लिम्ब हो गया, है ना, शोल्डर हो गया, है पेल्विक हो गया, पेल्विक रीजन जो हमें बैठने में मदद करता है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। ठीक है, तो अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां आती है, 126। ठीक है, टोटल बोन कितनी होती है हमारे शरीर में, 206 होती है। 206 में से अपेंडिकुलर ही हमारा 126 होती है, और एक्सियल में 80 होती है। एक्सियल क्या होता है, हमारे सर से लेके जो हमारे एक्सियल में जैसे जो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती है अंदर अंदर, ये सीधी लाइन। ठीक है, जैसे इमेज में देखिए आप, ये हमारा अपेंडिकुलर है इधर, जिसमें हाथ और पैर और शोल्डर की हड्डियां आती है और पेल्विक रीजन की हड्डियां आती हैं। और ये देखिए दूसरा इमेज में देखिए कि आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एक्सियल वाली है, जो हमारे बीच में, पूरा बीच में जो हड्डियां होती है ना, ये जो बॉडी के बीचों बीच हड्डियां हैं। तो देखते हैं, अब देखिए 126 को याद करना कितना आसान है, देखिएगा। तो 126 में से देखिए, जो हमारे हाथ होते हैं, ये दोनों हाथ होते हैं, इसमें 30 हड्डियां होती हैं, इसमें 30 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथ में 30-30 हड्डियां होती हैं, तो 60 हो गई। अब दोनों पैर में हमारे 30-30 हड्डियां होती हैं, तो कितना हो गया, 30-30-60 और 30-30-60, यानी 120 हड्डी तो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर में हो गई, यानी ये अपर लिम्ब हो गया दोनों हाथ, और जो नीचे है हमारा दोनों पैर, वो लोअर लिम्ब हो गया, है ना। तो क्या होता है, जो हमारा अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां, 30 प्लस 30, 60। हमारा लोअर लिम्ब जो है, अब लोअर लिम्ब में क्या है, 30 प्लस 30, 60 हो गई, है ना। अब उसमें देखिए, तो अब पहले इन हम 160-60 120, है ना, ये होती है 120। तो पहले हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब यानी 120 हड्डियों गिन लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, अब हम एक हाथ को पहले देखते हैं। ठीक है, शोल्डर से, जो हमारी शोल्डर से लेके यहाँ तक आई है, तो मैं यहाँ से लेके कलाई तक की इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा शोल्डर है, तो यहाँ से एक जो हड्डी आई है, ठीक है, आप साथ साथ ऊपर में इमेज भी लगाते चलूंगा, आप इमेज से मैच करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी है ना, ये पूरा बाइसेप्स है जो हमारा, है ना, ये पूरा बाइसेप्स है, इसमें एक हड्डी होती है ना, ये जो बाइसेप्स है इसमें एक हड्डी होती है, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, ये एक हड्डी है बस। ठीक है, अब देखिए,
अब उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो ये पोर्शन है ये मैंने बनाया है, जिसमें दो हड्डियां होती है ना, एक थोड़ी मोटी होती है, एक पतली होती है, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ से हमारा ये पंजा जाता है ना, ये हमारा अंगूठा है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए मैं रब बनाया हूँ, सही से फिगर मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये मान लीजिए जो हड्डियां यहाँ से निकल के जो अंगूठे की तरफ आई है, जो एक इसमें दो हड्डियां हैं, तो जो एक अंगूठे की तरफ आई है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस, है ना। जो अंगूठे की तरफ आई है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस, है ना। और जो पतली वाली जो हमारी छोटी उंगली है ना, जो इसकी तरफ गई है, एक अंगूठे की तरफ गई है, उसको रेडियस कहते हैं। और जो पतली वाली होगी दूसरी वाली, वो जो छोटी वाली उंगली की तरफ गई है, अल्ना कहते हैं उसको, ठीक है, हो जाएगी अल्ना, ठीक है, अल्ना, अल्ना, ठीक है। तो ये हो गई। अब जो हमारी कलाई होती है, तो ये देखिए एक एक हड्डी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। अब जो हमारी ये कलाई है, जहां से हम इसको ऐसे बेंड करते हैं, यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती हैं, ये है ना। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है, इसको यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखिए इस फिगर से समझिए, ठीक है। तो हमने तो देख लिया कि इधर से हाथ आया था, तो एक हमारी एक ये हड्डी, एक दो हड्डियां इसमें हो गई। अब यहाँ देखिए ये कलाई है हमारी, यहाँ 8 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। यहाँ जो 8 हड्डियां पाई जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्पल्स, इसमें कहते हैं कार्पल्स कहते हैं, है ना। ये कार्पल्स कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। यहाँ कार्पल 8 हो गई। अब यहाँ से जो हमारा ये पंजा है, पंजा मतलब पंजा के नीचे जो ये हथेली है, ये हथेली नहीं करवाती है, इतनी दूर हथेली है, जो ये हथेली, यहाँ से हड्डियां आई रहेंगी, है ना। तो इसमें भी 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 5। तो ये हथेली में सिर्फ हमारे 5 हड्डियां होती है। तो कार्पल हो गया ये। तो कार्पल, और ये होती है हमारी जो 5 हड्डियां हैं, ये है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ये होती हैं 5, है ना। ये कार्पल हो गई। अब मेटा मतलब होता है अगला भाग, है ना, आगे का हिस्सा। तो ये 5 हो गई। अब देखिए हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी कुल उंगलियां जो है, तो एक उंगली में 3 हड्डी होती है। देखिए यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है, तो इसमें 3 हड्डी। तो 5 उंगलियां हैं, तो कितनी हड्डी होंगी? तो आप बोलोगे 3, मतलब 3 इंटू 5 15, 15 नहीं 14 होंगी। क्यों? क्योंकि अंगूठे में 2 ही हड्डियां हैं, अंगूठे में 2 ही होती है, और बाकी इन चारों में 3-3 होंगी। तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 2 इसमें 14, ठीक है। तो हमारी जो उंगलियां होती है, देखिए 3 है ना, 1 2 3, ये छोटी उंगली है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अंगूठे में 1 2 ही होती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? फैलेंजेस, फैलेंजेस कहते हैं, जो 14 होती है। तो समझ में आ गया? देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 2 हड्डियां। तो क्या हो गया? अब नाम एक एक करके देखते चलिए। ह्यूमरस, इसमें क्या है? रेडियस और अल्ना, है ना। तो रेडियस कौन सी होगी? जो अंगूठे की तरफ आएगी, जो यहाँ से हड्डी अंगूठे की तरफ आएगी वो होगी रेडियस, और जो छोटी उंगली की तरफ दूसरी हड्डी जाएगी वो होगी अल्ना, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा ये कलाई। तो कलाई जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन कलाई की जहां से बेंड हो रहा है, यहाँ पे 8 हड्डियां पाई जाती है, तो इनको कहते हैं कार्पल्स। तो वो होती है 8। और उसके बाद ये जो हमारी हथेली है ना, जो हमारी ये हथेलियां है, इसमें होती है ये मेटाकार्पल्स, इसमें भी 5, और हमारे फिंगर्स में मिला के 14। तो कितनी हो गई? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 3 ये 8 कार्पल। तो 8 और 3 11, 11 और मेटाकार्पल 5, तो 11 5 16, 16 और 14 30। तो कितनी हो गई? 30। तो एक हाथ में 30 हो गई, है ना, और दूसरे हाथ में भी 30 होंगी। तो 30 30 60। तो 60 जो हड्डियां हैं हमारी, वो तो हम ऐसे ही गिन लिए, है ना। कितना सिंपल है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, और ये फैलेंजेस, है ना। बस यही नाम है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सबके नाम अलग अलग। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। तो ये हमारी हड्डियों के, हाथ के अपर लिम्ब हड्डियों के नाम होते हैं, अपर लिम्ब, है ना। जो हमारे दोनों हैं ये अपर लिम्ब है, ठीक। तो ये हो गए हमारे, तो जिसकी संख्या है 30 एक साइड का, तो दूसरे साइड का भी 30, तो हो गया ना 60। 60 हड्डियां हमें गिन ली है। अब 60 और गिननी है हमें, यानी दोनों लोअर लिम्ब यानी पैरों की हड्डियां। तो अब उनको देख लेते हैं। तो देखिए आप देखते हैं हम लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ से थाई से स्टार्ट हुआ, है ना। तो मैंने डायग्राम ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन ठीक है। देखिए ये थाई है हमारी, है ना। थाई, थाई की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग फीमर। तो फीमर जो होती है, आपको पता है, आपको सबसे बड़ी हड्डी होती है और अंदर से खोखली होती है।
ठीक है, तो ये फीमर होती है, ये एक ही होगी। ठीक है, आप जैसे ही देखो, आप नीचे आओगे, इमेज भी आप देखते रहना, जैसे ही नीचे आओगे आप, तो क्या होगा, एक आपको आपके घुटने जो होते हैं, है ना, घुटने पे आपको एक कटोरी जैसा मिलेगा, है ना, कटोरी जैसा मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे पटेला, है ना, पैटेला। ठीक है, ये होता है पैटेला। ठीक है, तो जो ये हो गया हमारा फीमर और हो गया पैटेला एक, है ना। देखिए हाथ में यहाँ पे कोई हड्डी नहीं थी, यहाँ जो जहाँ से ये ज्वाइंट यहाँ से जहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं थी वहां पे, है ना, बस खाली डायरेक्ट ह्यूमरस थी, उसके बाद रेडियस और अल्ना थी, उसके बाद लेकिन हड्डी में फीमर है, कि जो हमारी कटोरी जैसी भाग है उसमें उसको कहते हैं पटेला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, है ना, जो पैर का नीचे वाला पोर्शन है, उसमें मतलब हमारे पैर के पंजे से ऊपर वाला जो गया है, देखिए यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको, इसमें भी देखिए दो हड्डियां होती है, एक मोटी होती है, एक पतली होती है। तो जो मोटी वाली है वो अंगूठे की तरफ आएगी, और जो पतली वाली है, जो हमारी छोटी उंगली है पैर की, उसकी तरफ जाएगी। तो जो अंगूठे की तरफ आती है मोटी वाली, उसको हम लोग कहते हैं टीबिया, जो क्या कहते हैं हम लोग, टीबिया, है ना। और जो पतली वाली होगी वो होगी फिबुला, वो क्या होगी, वो होगी फिबुला। ठीक है, तो अब देखिए, एक टीबिया हो गई, एक फिबुला हो गया, तो ये कितनी हो गई, चार तो ये हो गई। अब हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे कितनी हड्डियां थी हाथ में, यहाँ पे जो थी कार्पल्स, 8 हड्डियां थी, लेकिन पैर में भी यहाँ पे होंगी हड्डियां, तो वो होंगी 7। तो उसमें हम लोग इसको हाथ को कहते थे कार्पल्स, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा टार्सल्स, है ना, इनको क्या कहेंगे, टार्सल्स, ये होती है टार्सल्स। ठीक है, हाथ में कार्पल्स, पैर में टार्सल्स। तो जो कार्पल्स थी हाथ में, उसमें 8 हड्डियां थी, लेकिन पैर के टार्सल्स में 7 होंगी। ठीक है, 7 क्यों, क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पे हमारा पैटेला जो कटोरी जैसा है वहां चला गया, हाथ में तो कहीं थी नहीं यहाँ पे, है ना, हाथ पे यहाँ हमारे ज्वाइंट पे तो था नहीं कुछ, तो यहाँ पे इस 7 में से एक यहाँ चला गया, तो ये इधर मैनेज हो जाएगा, तो ये 7 हो गई, है ना। अब देखिए पैर जो हमारा, पैर का जो ये पंजा है, पैर का जो पंजा है हमारे, उस पंजा में भी 5 होंगी, है ना, उसमें भी 5 होती है, क्योंकि 5 उंगलियां हैं, तो इसके पीछे जो होगा, देखिए इमेज में आप देख रहे होंगे, इसके पीछे जो है ये यहाँ भी 5 होंगी, तो यहाँ इसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे, कार्पल। और अगला भाग कोई जो हमारा हथेली था, इसको कहते थे मेटाकार्पल। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं टार्सल, और जो इसका अगला भाग हुआ इसको कहेंगे मेटाटार्सल, इसको क्या कहेंगे, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक, अब देखिए, अब उंगलियां जो हमारी हैं, जो हमारी पैर की उंगलियां हैं, उसमें भी 2-2 होंगी, 3-3 होंगी, है ना, 3 जगह से वही मुड़ती हैं, तो उसमें भी 3-3 होंगी, और अंगूठे में 2 ही होगा। तो इसमें कितनी हो जाएंगी हमारे, इसको हम लोग बोलेंगे फैलेंजेस। फैलेंजेस में कितनी हो जाएंगी, 14, है ना, इसमें भी 14 हो जाएंगी। तो आप काउंट करिए, फीमर 1, पटेला 2, टीबिया 1, 3, और फिबुला 4, 4 और हमारा टार्सल 7, तो 4 7 11, 11 और मेटा टार्सल 5, तो 11 5 16, 16 और हमारे फैलेंजेस जो हमारी उंगलियों के हैं, पैर के जो फिंगर्स हैं, जो पैर के जो उंगलियां हैं, उनकी पे 14। तो इधर कितना हुआ था, 16 और 14, ये भी 30 हो गई। तो एक साइड पैर में कितनी हो गई हड्डियां, 30, तो दोनों पैर में 30 30 60। तो हमने अपर लिम्ब यानी दोनों हाथ में कितना गिना था, 60। अब इसमें भी हो गई 60, तो 60 60 120 हड्डियां तो हो गई। तो हमने अभी क्या बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं। तो अब 126 हड्डियां कौन सी हो गई, देखिए इमेज में आप देख रहे होंगे, ये हमारा पेल्विक है ना, पेल्विक जो हमारे कमर के पास होता है जो हड्डी, पेल्विक है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, ये दोनों क्या होते हैं, पेल्विक जो ऐसे बना रहता है ना, ऐसे कुछ बना होगा इस टाइप का, 2 हो हैं, तो एक इधर का हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे शोल्डर में, अब देखिए, तो ये 2 हो गई, एक इधर एक इधर, तो 2 पेल्विक हो गई। ठीक है, तो पेल्विक को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, पेल्विक 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए शोल्डर हमारा जो है, तो हमारा कॉलर बोन है, तो ये कॉलर बोन दिख रही है आपको, ये कॉलर बोन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल, है ना, क्लेविकल। तो ये क्या हो गई, एक इस साइड 2 हो गई, 2। अब देखिए, अब जो हमारा ये शोल्डर है, ये शोल्डर की जो ये पीछे से हड्डी आई हुई है ना, आके इधर जुड़ी हुई है। अब इमेज में देखिए, ये पीछे से जो आके जुड़ी हुई है, एक इस साइड एक इस साइड, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कैपुला, इसको कहते हैं स्कैप्यूला। तो ये भी 2 हो गई। तो आप गिनते हैं, 120 हमारे हाथ पैर दोनों में मिला के, 2 पेल्विक की, 2 क्लेविकल की, 2 स्कैप्यूला की, 2 2 2 6 हो गई, और 120 यानी 126 हड्डियां हो गई हमारी। 126 हड्डियां हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में हो गई। ठीक है, जब हम 126 आसानी से सीख लिए, तो 80 क्या है,
80 तो और इजी है ना। तो आइए इनको भी फटाफट देख लेते हैं। एक्सीएल में 80 होती हैं, तो 80 कैसे गिनेंगे हम? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने चेस्ट से। ठीक है, देखिए हमारा चेस्ट जो है, तो चेस्ट के अंदर हमारे क्या, जैसे चेस्ट है हमारा, और उसके अंदर हार्ट है ना, उसके अंदर सब कुछ है हमारा, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो इस ऑर्गन को हमें कौन घेर के रखा हुआ है? हमारी रिब्स, हमारी पसलियां होती है ना, जो पीछे से लेके आगे तक आई हुई। और हमारे बीच में क्या गया हुआ है? यहाँ से रीढ़ की हड्डी गई हुई है ना, रीढ़ की हड्डी हो गई। पहला क्या हो जाएगा हमारा? वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये कितनी होती हैं? ये 26 होती हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डियां ऐसे ऐसे गई रहती हैं नीचे की साइड। तो इसमें क्या होती है? इसमें 26 बोन होती है ना। इसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में 26 बोन होती हैं। अब देखिए, तो ये तो 26 हो गई। अब उन्हीं से अटैच होकर पीछे से ऐसी हमारी पसलियां आई हुई है ना, पसलियां आई हुई है। ऐसे इमेज देखते रहिए आप, पसलियां आई हुई है। ठीक है, तो ये पसलियां जो आके आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ बीच में, है ना, यहाँ बीच में आके कनेक्टेड है ना। तो ये पसलियां आई, तो ये पसलियां कितनी होती हैं? 12 पसलियां इधर से आई हैं, 12 पसलियां इधर से आई हैं। तो ये कितनी हो गई? ये पसलियां जो होती है रिप्स, ये है हमारी 24, 12 इधर से 12 इधर से। और ये जहां आके रिप्स हमारे 12 12 इधर से 24 हो, वो 12 इधर 12 इधर से 24 रिप्स आपस में जो जुड़ती हैं आके 12 दोनों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा एक लाइन, जैसे वेल्डिंग कर देते हैं ना, तो इधर से ला के खींच के यहाँ पे जोड़ा रहता है। तो इन दोनों को जो जोड़ के रखता है, इनके बीच में जो लाइन है, इसको कहते हैं स्टर्नम। इनको कहते हैं स्टर्नम, ये एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए रीढ़ की हड्डी हमारी हो गई 26। ठीक, तो अब ये रीढ़ की हड्डी में एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा, जैसे जो हमारी गले से जो स्टार्ट होती है, तो जो ये गर्दन है हमारी, तो ये गर्दन की जो सबसे जैसे स्टार्ट होगी रीढ़ की हड्डी, तो जो पहली हड्डी होती है उसको हम लोग कहते हैं एटलस। ठीक है, मेन होता है यही, याद रखिएगा बस, यही एटलस कहते हैं। जो हमारी गर्दन की पहली हड्डी है उसको एटलस कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट है ना हमारी ये रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो अब देखिए, तो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां, हमारे रिब्स यानी रिब्स जो हमारे पसलियां आई हैं, इनमें 24 हड्डियां, एक स्टर्नम यानी एक तो कितनी हो गई? 24 एक 25। तो रिब्स और स्टर्नम, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हमारे छाती में कितनी हड्डियां हैं, तो छाती यही है, रिब्स है ना, और उसमें एक स्टर्नम है। तो रिब्स कितनी है? 24, और एक स्टर्नम, तो आपको जवाब देना होगा 25 हड्डियां होती है। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर अलग अलग कोई पूछता है तो आप गिना दोगे 24 है, 12 पसलियां इधर से, 12 पसलियां इधर से, और एक स्टर्नम 25। हाँ, तो लेकिन आपको गिनाना कैसे? आपको अगर डायरेक्ट बोलना है तो आप बोलोगे 25 हड्डियां, हमारी छाती में 25 हड्डियां। तो 24 और एक ये दोनों हो गई 25, और ये हो गई एक 26। तब देखिए जो हमारी छाती में, एक चीज और समझ लीजिए, जो रिब्स होते हैं, तो रिब्स हमारे आके सब कुछ जो जगह बीच में ज्वाइन, जैसे इमेज में देख रहे हैं आप, ज्वाइन है, लेकिन नीचे के जो दो रिब्स हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं है ना। देखिए आप पकड़ेंगे भी तो पता चल जाएगा बाहर से आपको, ये बीच में दो हड्डियां आपके नीचे की तरफ आई हैं रिब्स, लेकिन उसके बीच में जगह खाली, और उसके ऊपर स्टर्नम आपको महसूस हो जाता है ना। तो जो दो हड्डियां हमारे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, उसको हम लोग फ्लोटिंग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, है ना, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो अब आते हैं अपने नंबर पे, तो हमारी 26 और 24 कितनी हो गई? 50, 50 एक 51। तो 80 में से हमने 51 हड्डियां देख लिया, अब रह गई 29। अब तो 29 देखिए, देखिए हमारा जो सर है ना, हमारा जो ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कितनी 8 क्रेनियल बोन होती है ना। मैंने आपको नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, तो ये हमारी ब्रेन की सुरक्षा करती है। तो ये 8 क्रेनियल बोन होती है। तो क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई? 8, है ना, 8 हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अगर इनके नाम वाम तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, नाम आपको नाम देखना हो तो आप नर्वस सिस्टम वाला वीडियो जो है उसमें देखेंगे, तो सब डिटेल में पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, तो क्रेनियल बोन हो गई 8 हमारी। ठीक, तो अब 29 में से 8 और माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? और कितनी हड्डियां बच गई? 21। अब 21 में देखिए, हमारे कान में देखिए, हमारे कान, हमारा जो ईयर है ना, उसके ऑसिकल्स में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। मैंने आपको मिस से, MIS से, एक होता है मेलियस, मेलियस, एक होता है इनकस, और एक होता है स्टेप्स। ये 3 हड्डियां होती हैं कान की, है ना। तो ये 3 हड्डियां कान की जो होती हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर में? कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, हमारे शरीर में भी सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स ही है। ठीक है, तो देखिए ईयर में 3 हो गई, तो 3 इस साइड, 3 इस साइड, है ना। तो अब 21 में से 6 हो गई, 6 का और माइनस कर दीजिए, तो ये कितनी हो गई? 3 एक साइड, 3 एक साइड,
6 हो गई, है ना। तो अब काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 26, ये 24, 50, 50 और 51, 51 और 8, 59 यानी 59, और उसके बाद 6, तो कितनी हो गई टोटल, 65। अब हमारी बच गई टोटल 15। ठीक है, अब कितनी बच गई हमारी, 15 हड्डियां। तो देखिए हमारा जो फेस है ना, फेस जो हमारा है इसमें 14 हड्डियां होती है ना, हमारी 14, देखिए हमारे इस यहाँ भी 14 हड्डियां थी, जो हमारी उंगलियां हैं, सिर्फ उंगलियां, है ना, ये 5 उंगलियां हैं, अंगूठा, फिर ये और छोटी उंगली, इसमें 5, इसमें 14 थी, है ना। और फेस तो इससे याद रखिए कि हमारी उंगलियों में 14 होती है हड्डियां, हमारे फेस में भी 14 होती है। ठीक है, उनके मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए नाम। ठीक है, तो ये नाम होते हैं हमारे 14 हड्डियां जो फेस में होती है। ठीक है, इसमें तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो मैंने बताया आपको फीमर होती है, जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो हमारा जो लोअर जॉ है, जिसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, हमारा जबड़ा। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखते हैं कि इसमें फेस में हो गई 14। ठीक है, फेस में हो गई 14, तो अब एक ही हड्डी तो बची, तो अब एक हड्डी, इसका क्या नाम होता है, एक ही हड्डी बची, वो कहाँ होगी अब देखिए, हाईओइड। क्या, हाईओइड, हाईओइड क्या होता है, हमारा जो गला है, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, देखते आप देखते होंगे, जब ये उभरा उभरा सा आपको दिख रहा है, तो आप किसी किसी को बहुत ज्यादा निकला रहता है ना। जब फांसी वगैरह लोगों को होती है, फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो यही रस्सी लगाई जाती है, यहीं से ये ऊपर जब रस्सी जाती है तो यही टूट जाता है, तो आदमी खत्म हो जाता है ना। तो ये देखिए, ये उसको कहते हैं हाईओइड, हाईओइड बोन कहते हैं। ठीक है, हाईओइड बोन वो एक ही होती है, एक ही होती है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 26, 24, 50, एक 51, 51 8, 59, 59 6 65, 65, 65 और 65 एक 66, 66 और 14 80, तो हो गई आपकी 80 हड्डियां, हो गए 80। 126 मैंने हाथ में गिना दी, और आपको इधर आपको मैंने गिना दिया 80 हड्डियां हमारे एक्सियल स्केलेटन के, हो गए 126 और 80, 206 हड्डियां। ठीक है, और देखिए यही बच्चों में जो रीढ़ पाई जाती है ना, जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ नहीं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है बच्चों में 33 होती है, हमारे में 26 थी, है ना। हमारे में वर्टिकल कॉलम जो है 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं। तो वही जुड़ते जुड़ते जैसे वो बड़े होते हैं तो जुड़ते जुड़ते 26 हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों में कुल मिलाकर 270 हड्डियां होती है, हमारे में कितनी होती है, 206, और बच्चों में होती है 270, लगभग 270 होती है। ठीक है, बच्चों में तो वही उनकी मालिश वगैरह होती रहती है, धीरे धीरे उनका शरीर ग्रोथ होते 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 हड्डियां जुड़ती रहती है। ठीक है, जो हड्डियां कुछ जुड़ते 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 वो एक बन जाती है, वो करके 206 हड्डियां हो जाती है एंड में जाके। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको कितनी। एक बार मैं इसको साफ से लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अपर लिम में 60, लोअर लिम में 60, पेल्विक में 2, क्लेविकल में 2, और स्कैपुला में 2, वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स 24, स्टर्नम में 1, ईयर में हमारे कान में 3 इधर 3 इधर तो 6, स्कल में हमारे 8 हड्डियां, खोपड़ी में यानी, फेस में हमारे 14 हो गए, हाइड में हाइड बोन हमारी एक ही होती है यहाँ गले पे, है ना। तो इसको हो गया 80, तो 120 और 80 206, तो ये थे हमारे जितनी भी हड्डियां थी 206, सबके नाम थे। तो आप अगर इसको 2-3 बार लिख लोगे ना, 2-3 बार एक पेज पे बार बार लिख लोगे, सिर्फ नाम, हड्डियों के नाम, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने जगह तो आपको बता दी कौन सी हड्डी किसको क्या कहते हैं। तो इसको 2-3 बार बस लिख लो, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो ह्यूमन स्केलेटन में इतना ही था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छा तो कमेंट करिएगा, कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को जरूरतमंद से शेयर करिएगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।